हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूंगा कि हमें किसी भी स्किल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कैसी करनी चाहिए। और फिर हम बाद में बात करेंगे कि जो स्टेनो के स्किल एग्ज़ाम हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट कोर्स जो भी उनके पंजाब और हरियाणा में हैं उसके लिए वैकेंसीज निकाली थी और उनका सीपीटी रिसेंटली हुआ है और उसका रिज़ल्ट आया था। तो हमें ऐसे कैसे आगे उसकी प्रिपरेशंस करनी है, इसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूँ। रिसेंटली मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि हमें जो भी स्किल एग्ज़ाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वो कब होना है, इसके बारे में आ रही हैं। नेचुरली जब सीपीटी हो गया तो क्यूरियोसिटी होती है और ऐसी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके रिज़ल्ट के बारे में व्यूअर्स पूछते रहते हैं। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उनको कभी भी किसी एग्ज़ाम के साथ लिंक मत करिएगा और ना ही उसके रिज़ल्ट्स के साथ लिंक करिएगा। उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए प्रिपेयर करने का कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तभी हम उसको टेकअप करेंगे और जब नोटिस आएगा तब हम शुरू करेंगे। आपको एज ए स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना है। अक्सर मैंने ये पाया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट करते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा तब हम अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो स्किल का हो चाहे वो रिटन का हो। मेरे इस बारे में विचार ये हैं कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट अपीयर होना चाहते हैं और अच्छी जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट की कहीं पर भी, और जब हम उसके लिए वेट करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है। जो भी इंटरवीनिंग पीरियड आ जाता है उस इंटरवीनिंग पीरियड को हमें बल्कि ज़्यादा मेहनत से करना है। ये नहीं कि जब नोटिस आ गया तब हमारे ऊपर प्रेशर आ गया कि अब एक हफ्ता रह गया, 10 दिन रह गए हैं, बल्कि जब तक नहीं आता हम अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा करें और हम कंफ्यूजन में ना रहें। और होता क्या है, अगर हम वेट करते रहते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर नहीं लगा सकते और यही सोचते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा तब हम अपनी प्रिपरेशंस को स्पीड अप करेंगे। अगर हम कैरियर के बारे में कंसर्न हैं तो हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उस पर फोकस करना चाहिए और उनको पूरे हार्डवर्क के साथ करना चाहिए। अगर हम स्किल प्रिपरेशंस की बात करें, जो भी हमारा स्किल एग्ज़ाम होना है उसके बारे में, तो उसमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि हमें रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन करनी है और ट्रांसक्रिप्शन को चेक करना है और उसमें हमने चेक करके मिस्टेक्स को समझना है और रियलाइज़ करना है कि हमारी नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी आ रही हैं और किस तरह की आ रही हैं। उसके बाद क्या करना है कि उसमें कितनी ओमिशंस हैं, कितनी आपकी सब्स्टिट्यूशंस हैं, कितने आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, सिंगुलर प्लूरल हैं, स्पेलिंग्स हैं, कई तरह की मिस्टेक्स होती हैं और उनको फिर रियलाइज़ करने के बाद उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। और अगर टाइपिंग में की एरर्स आ रही हैं तो टाइपिंग को इम्प्रूव करना है और नेचुरली टाइपिंग भी एक एफर्ट्स मांगती है और एक प्लान्ड वे में, रेगुलर वे में टाइपिंग करने से वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद हमें अप्लाई करते रहना है जहाँ भी हम एलिजिबल हैं और उसका एक रिकॉर्ड रखना है और उस रिकॉर्ड को हम रिव्यू करते रहें कि हमने कहाँ रिटर्न दिया था और किसका स्किल अभी होना है। वंस इन ए वीक अगर आप उसको रिव्यू करते रहें तो आपको पता लगता है कि मैं कौन से एग्ज़ाम का किसका स्किल आ रहा है, किसका रिटर्न आ रहा है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सपोजिंग आपने 8-10 जगह पर अप्लाई किया है और आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है और उसको आप नेचुरली रिव्यू भी कर रहे हैं और डेली जो है अपनी आप एक्टिविटीज़ में रिटर्न को भी टाइम दे रहे हैं और स्किल को भी टाइम दे रहे हैं, तो जब आप कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशंस करते रहेंगे तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि किसका रिजल्ट कब आएगा और मैं उसकी प्रिपरेशंस करूंगा। आपकी प्रिपरेशंस जो हैं, चाहे वो रिटन है और चाहे स्किल है, आप डेली उस पर प्रोपोर्शनेटली, जो भी आप प्रोपोर्शन ठीक समझते हैं, उस पर अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो
आपका कभी किसी का रिटर्न आ रहा है, कभी किसी का स्किल आ रहा है, दैट विल कीप यू ऑक्युपाइड, दैट विल कीप यू गोइंग ऑन। तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है या कब आएगा। आप अपनी प्रोसेस जो है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे सो फार एज आई कैन सजेस्ट यू। ऐसा भी देखा गया है कि कई कैंडिडेट्स के पास अपनी डिटेल्स नहीं होती कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या था, या मेरा पासवर्ड क्या है, या लॉगिन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या हैं। तो जब आप अपनी डिटेल्स बना के रखते हैं एक फॉर्मेट में, और आपको पता है कि मैंने ये एग्ज़ाम दे दिए हैं, मेरे ये होने हैं, तो नेचुरली जब हमारे पास काम होगा करने के लिए तो हम उसको करते रहेंगे। तो जब आप रिव्यू करते हैं कि मेरे 3-4 अभी रिटर्न रहते हैं या 3-4 स्किल रहते हैं, तो आप अपने एफर्ट्स को इस हिसाब से करते रहते हैं। और इसके बाद मैं कहूँगा कि अगर रिज़ल्ट के बारे में कहें, किसी का भी रिज़ल्ट हो, मुझे नहीं मालूम कि किसको एग्जैक्ट डिटेल्स इस बारे में मालूम होती हैं, और कोई भी नहीं जानता कि एग्ज़ाम कब होगा। रफ टाइम ज़रूर कह सकते हैं कि तब होगा, और कितना हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं वो भी हमारे ऊपर होता है। और पर्सनली मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, जब उसको होना है हो, लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। अब हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्किल के बारे में। इस बारे में मैंने गूगल करके मटेरियल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी वेबसाइट पर मुझे ऐसा कोई डिटेल्स नहीं मिली कि जिसमें उन्होंने इवैल्यूएशन मेथड दिया हो, या इसके बारे में दिया हो कितनी स्पीड होगी या कितने वर्ड्स होंगे, ऐसा कुछ। बट हाँ, कुछ और साइट्स ने इस बारे में लिखा है कि 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट की, और 400 वर्ड होंगे, और उनको हमें 20 मिनट में करके देना है। अब 20 मिनट में टाइप करके देने का ये भी नहीं मालूम कि उसमें हालांकि 20 मिनट आइडियल टाइम है, बट ये नहीं मालूम कि उसमें आपको रीडिंग का टाइम अलग से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे, और एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता। और पैसेज की बात भी कहूँ तो मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मोस्टली आपने भी देखा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली उनमें जनरल पैसेजेस दिए जाते हैं। बट आपको लीगल पैसेजेस भी करने चाहिए, ताकि उसकी भी अगर आ जाए तो आपको शॉक ना हो, सरप्राइज ना हो। इसलिए मैंने भी अपने चैनल पर जो है डिक्टेशंस दी हैं लीगल पैसेजेस की, और आप उसमें से कर सकते हैं। और जनरल पैसेजेस भी हैं जिसमें सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से भी हैं और प्रोग्रेसिव मैगज़ीन से भी हैं। और इट इज़ नथिंग स्पेशल एंड लाइक जैसे और एग्ज़ाम होते हैं वैसे ये एग्ज़ाम है, इसमें कुछ खास नहीं है। मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं कि कुछ खास होगा। हाँ, अपनी तरफ से अगर हम बात करें कि अगर आपकी मिस्टेक्स 2-3% के करीब आ रही हैं जो आप ट्रांसक्रिप्शन डेली कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और जिनकी नहीं है वो नेचुरली अपनी मिस्टेक्स को कम करें। एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आपकी 2-3% मिस्टेक आ रही हैं तो वहाँ पर अगर आपकी 1-2% ज़्यादा भी आएंगी तो आप क्लियर कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मटेरियल नहीं मिला, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मली जिस एग्ज़ाम के लिए हम किसी भी स्किल के लिए अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारी मेजर मिस्टेक्स ना हो। जैसे हमारी मिस्टेक्स ओमिशंस की ना हो, सब्स्टिट्यूशंस की ना हो, एक्स्ट्रा वर्ड की ना हो, फुल स्टॉप की ना हो। हाँ, अगर कॉमा वगैरह की वो करते हैं नहीं करते, अगर वो मान भी लेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती कॉमा की। मेरे हिसाब से कॉमा की मिस्टेक फुल भी नहीं होती, और उसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और एंड में मैं ये कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशंस को डे टू डे बेसिस पे रिव्यू करिए और उनको इम्प्रूव करिए कि मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, उस पर फोकस करिए। फोकस आपका होना चाहिए किस पर? एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी में जब आप रेगुलर करते हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है, हालांकि दिखाई नहीं देती, थोड़ी ग्रेजुअली बढ़ती है, बट उसमें इंक्रीज ज़रूर होता है। तो यही मुझे आपसे आज इस वीडियो में शेयर करना था, और दैट्स ऑल। थैंक यू।